Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss chapter number 13 Surface Area and Volume. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से. So let's start. Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. तो टॉय बना हुआ है किसके और किसके साथ, कोन और हेमिस्फीयर के साथ, और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, एंड व्हाट इज द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है. रेडियस दोनों का सेम है, तो पहले हम एक कोन ले लेते हैं. तो कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. तो यहां से यहां तक जब हम डिस्टेंस लेंगे दिस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड द रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दे आर इक्वल. तो और एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं. हेमिस्फीयर का भी जो रेडियस होगा सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी. ओके, नाउ आफ्टर जॉइनिंग दिस टू वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो ज्वाइन कर देते हैं. पहले ज्वाइन करने के बाद द टॉय विल लुक लाइक दिस. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट राइट डाउन द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों सेम यहाँ पे गिवन है. कोन का भी गिवन है 3.5 और हेमिस्फीयर का भी गिवन है 3.5. तो दोनों को फाइंड आउट करने के बाद रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया. देन टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन कितना है 15.5 सेंटीमीटर. तो यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक जो टोटल हाइट है दैट इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन. सिर्फ हाइट ऑफ द कोन अभी कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जितना है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया. ओके, तो टोटल 15.5 सेंटीमीटर से अगर हम 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं देन वी विल गेट द हाइट ऑफ द कोन फ्रॉम हियर टू हियर. क्लियर. तो हाइट ऑफ द कोन कैसे करेंगे, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन. क्लियर. उसके बाद हम जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दीज टू फिगर. तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर इज द हाइट ऑफ द कोन एंड r स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द कोन. तो यहां से यहां हमने लिया था रेडियस और जो हाइट है दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट. ओके, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन टू दिस सेंटर ऑफ द रेडियस दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस. ओके, और ये जो पार्ट है दिस इज द स्लांट हाइट और एल. तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन दैट इज एल इज इक्वल टू, इफ यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो परपेंडिकुलर हाइट है और रेडियस है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर टू फाइंड आउट दिस एल और द स्लांट हाइट. तो h स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करके अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ l. तो द h स्क्वायर वी हैव टेकन आउट दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 स्क्वायर. तो दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144 एंड स्क्वायर ऑफ 3.5 इज इक्वल टू 12.25. दोनों को ऐड करके जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या निकलेगा, 156.25 हो गया दोनों का एडिशन. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज दिस 12.5 सेंटीमीटर, दिस इज एल और द स्लांट हाइट द कोन. स्लांट हाइट हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तब हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, what is the formula of curved surface area of the cone, that is equal to pi r l, and you know the value of pi that is equal to 22/7. r हमने फाइंड आउट करा था 3.5 और l हमने अभी फाइंड आउट करा 12.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. 22/7 हमने पाई के लिए यूज करा, r के लिए यूज करेंगे हम 3.5 और l के लिए यूज करेंगे 12.5. ओके, then after multiplying all this what you will get 137.5 centimeter square.
कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 और 3.5 को आप कैंसिल कर सकते हो। 7 5 जा 35, तो 3.5 है, तो ये हो गया 0.5। So 22 into 0.5 into 12.5, you will get 137.5 centimeter square. That is the curved surface area of the cone. Okay. उसके बाद हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ओके, that is equal to 2 pi r square. Again in place of pi we will use 22/7 और r square सेम था, जितना कोन का था उतना हेमिस्फीयर का भी है, that is equal to 3.5. So now put the value 2 into 22/7 और क्योंकि यहाँ पे r square है तो 3.5 into 3.5, तो 7 और 3.5 को हम कैंसिल करते हैं। This is equal to 0.5, and when we will multiply all this 2 into 22 into 0.5 into 3.5, we will get 77 centimeter square, and that is the curved surface area of the hemisphere. Okay, now we have to find out the total surface area of the whole figure or the toy. तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल हमने निकाला था 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर दो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 214.5 centimeter square. This is the total surface area of the top. Okay. Okay, students, today we have discussed question number 3 of exercise 13.1. To get more interesting solutions of this kind, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.